आपकी पार्टी सरकार में भी नहीं है, आपके पास विधायक भी नहीं है। क्वेश्चन उठेगा क्षेत्र में, आपके पार्टी में लोग क्यों जुड़ेंगे? सारे लोगों का क्वेश्चन। तो पहले आप लोग हमारा जो खेत बनने का उसको उपजाऊ बनाना, मतलब जो अपना जातिगत संगठन है, जो निषाद है, बीन हो बेदार हो हमारा होती है हो चाहे हो, जो अपना जात के लोग हैं, उन लोगों में एक ही चीज बता रहा है, आपको लड़ना होगा आजादी के लिए। क्या चीज के लिए? आजादी के लिए। आपकी लड़ाई है आजादी के लिए, क्योंकि यह समाज अभी गुलाम है, हमें आजादी नहीं मिला है। पूछेगा कि कहाँ नहीं आजादी है, तो आजादी इसलिए नहीं है जब तक आप सत्ता में बैठिएगा नहीं, जब तक आपको बिहार में प्रथम क्लास की कुर्सी आपके पार्टी का आपका नेता जब तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक आप लोगों को यह समझना होगा कि हम गुलाम है और आजादी के लिए लड़ना होगा। उदाहरण तो पूछेगा कि कैसे? जिस तरह से जिसका चुना हुआ लोग पानी नहीं पीते थे, जो गांव से दक्षिण बसाया हुआ जात था, हमारे दलित भाई चमार भाई, उन लोगों के अंदर कांग्रेस ने संकल्प दिलाया कि आप लोगों को आजादी के लिए लड़ना होगा, और दलित भाई ने जब आजादी के लिए लड़ा तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश का एक बार में चर्चा बड़ा मुख्यमंत्री बनाया है। तो इसलिए लोग जुड़ेंगे कैसे? जब तक आप मिशन नहीं चलाइएगा, जब तक आप लोगों के अंदर एक कैडर नहीं बढ़ाइएगा, जब तक आप लोगों के अंदर जज्बा नहीं पैदा कीजिएगा, जब तक लोगों के अंदर जुनून पैदा नहीं कीजिएगा, ये बात किया हमने लोगों के अंदर जुनून पैदा किया था, जज्बा पैदा किया था। और आप जिस दिन हम अकेले चले थे तो इतना करना पड़ गया, आपको मतलब तमाम बात विधियां पैदा हो गए हैं, एक गुण में हजारों हजार हमारे गुण पैदा है, बस तो सही राह बता आखिर में जुड़ने के लिए रह गई। जब यह विशाल समाज का घर घर जब एक क्रांति आप लोगों को सोना नहीं पड़ेगा। मेरे साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि 2025 माननीय मुख्यमंत्री जी के भविष्य तय करेगा। 2025 में मंत्री जी रेखा खींचने जा रहे हैं बड़ी, और 2030 में बिहार का मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनने तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बार यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर मैं जानता हूँ सारे विद्वान कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो ही एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश मोदी जीतेंगे, और उसके बदले में यदि कोई पार्टी बिहार का यदि कोई ब्रांच चला इस समय लड़ाई में चल रहा है तो है सारे विद्वान बिहार के जितने प्रोफेसर बड़े बड़े राजनीतिक विद्वान बैठे हुए हैं कि 2030 में मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बनेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जब वही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनेंगे उनका समाज तांडव करना चालू कर देगा। जब तांडव करना चालू कर देगा तो आपको बता देते हैं कि आदमी जब आदमी का जब हो पर आदमी जब किसी का जब अत्याचार होता है तो कोई ना कोई नया रूप पैदा होता है। तो एक बात हम लोग भी चाह रहे हैं कि एक बार यदि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो तांडव जब ही चालू होगा क्यों ही आपके नेता का ग्राफ बढ़ेगा, और यह सारे समाज का वो दलित हो या जनरल हो, सारे लोगों का चेहरा बनेगा कि बिना मुकेश सहनी का ये पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि बिहार में बिना मुकेश सहनी को बीजेपी हो के चाहे कोई हो गए, बिना मुकेश सहनी के किसी का सरकार नहीं बनेगा, और उसकी मजबूरी हो जाएगी। तब नेता जी वही का समझौता करेंगे कि हमें मुख्यमंत्री मानना है तो मानो, नहीं तो हम तो सही है तुम भी आकर सहो, हम तो भाई नाम कहने वाले हमारे नाम वहाँ पे है, लेकिन तुम्हारी नाम देखिए जौने बाघ के मांस खिया देने वाला और ओके दाल भात कीमत लगी मरे। बीजेपी का 16 को मंत्री ने समझा कि मौत हो रही है, जल्ला बीजेपी 3 मिलाप फेंक दो, सत्ता सिंहासन गए खरीदे वाला मांस मान रुपया हम के क्या पानी तो मंत्री जी अपने पैसा खर्चा करते हैं बात में। मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि मंत्री जी के अपने बीजेपी मंत्री जी कौन से लोग हैं तो कैसा मंत्री होगा कुछ नहीं किया, मंत्री जी कुछ नेताजी का मंत्री तक सोच नहीं था, मंत्री
साबित कर देंगे, सारा बीजेपी हमारा दस्त दबा देंगे और लागू कर देंगे। बीजेपी हर पार्टी से लड़ रहे हो मंत्री जी पर जब दबाव आया कि पार्टी को विलय करने के मंत्री बनाओ तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। पहला कोई बिहार का मंत्री था कि अपने विभाग में अपने पैसा से 3 करोड़ का सामान खरीद कर लिया दिए ताकि जब बिल पास होगा तो हम पहला कोई स्टेट का मंत्री था कि अपना जेबा का पैसा इस आदमी मुखिया रहला तो अपना पैसा तो गली ढलवा देला, बाप को पैसा नहीं मिला तो मंत्री जी विभाग में अपने पैसा जब मंत्री पद से हटे तो बीजेपी के पास पावर चला गया, तारकिशोर के पास पूरा जांच लगवा दिया तारकिशोर। जब जांच लगाने लगा तो उसका एक अधिकारी बोला तारकिशोर से कि मंत्री जी आजादी के बाद पहला कोई बिहार का इस विभाग का मंत्री बना मुकेश सहनी को कि जो 3 करोड़ रुपया हमारा जेबा का लगाकर ये सामान खरीद करते हैं, जब बिल पास होगा तो उनका पैसा जाएगा, तारकिशोर का बंद करो कहीं बंद करो हम क्या करें कहीं बंद करो। तब मंत्री जी सीना तान कर देते हैं मोदी के खिलाफ। देखो मला के बेटा के निशान के बेटा का काय औकात हमर दे जगह कोई लिखे जगह आगे पीछे कोई नेता ना उनको, लेकिन नेताजी सबसे बड़ा ताकत है कि हमारा निशान समाज हमारे साथ खड़ा है कि नहीं। इसलिए आप लोगों को संकल्पित होना होगा और लोगों को समझाना होगा कि आपको आजादी चाहिए, आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, आपका बेटा को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कब जब आप सत्ता में आइएगा तब। तो इसलिए आप लोगों को 15 दिन तक गांव जाकर पैगाम करना होगा। 15 दिन तक आज विभाग हम सबको बांट दे रहे हैं, आज हम सारे लोगों को विभाग बांट दे रहे हैं। मंत्री जी गर्व से कहते हैं कि हमारा करना है इसलिए कि मंत्री जी जब आते हैं तो कैमूर उनके स्वागत में 20 को 50 को 40 को गाड़ी लगाता है, भीड़ जुट जाता है। लेकिन जमीन पर वीआईपी मजबूत है, लेकिन वीआईपी के पास सक्रिय कार्यकर्ता भी पैदा नहीं होते हैं, इसके लिए दुख है। वीआईपी हर प्रखंड में हमें पार्टी का 51 आदमी के कमेटी के साथ साथ हर गांव से 20 नौजवान चाहिए, हर प्रखंड में हमें 1000 युवा चाहिए, ताकि हमें ब्लॉक घेरना होगा तो हमें किसी पार्टी की गठबंधन की जरूरत न पड़े। 1000 हमारा नौजवान जाकर खड़ा होकर ब्लॉक घेर ले, थाना घेर ले, ताकि लोगों को लगे कि वीआईपी का प्रोग्राम होता है। और हम चाहते हैं कि 15 तारीख तक जिला की कमेटी बनकर धान कटने से पहले सारे कमेटी का एक दिन बैठक होगा। कम से कम मान के चलिए कि 2000 या मान के चलिए कि 5000 या मान के चलिए कि 500 पर्सनल जिला का पूरे वीआईपी के सारे कार्यकर्ताओं का कम से कम 500 और 1000 के बीच में सारे कार्यकर्ताओं का एक दिन हम बैठक करेंगे और हम 2 घंटा की ट्रेनिंग देंगे कि लोगों के बीच में बोलना क्या है। लोग कैसे आकर्षित होंगे, जो नाव है, धोबी है, लोहार है, पाल है, पाती है, कड़ेली है, उनको आप समझाइए कि यह वह वीआईपी पार्टी है कि आने वाला दिन में हर दलित की पार्टी होगी, हर किसान की पार्टी होगी, हर मजदूर की पार्टी। माननीय मुकेश सहनी जी, और मुकेश सहनी ऐसे एक नेता है, उन्होंने गरीबी से उठकर आए हैं, गरीबी झेले और गरीबों का दर्द जानते हैं। आप लोगों को बताना पड़ेगा। तेजस्वी यादव चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, चिराग पासवान चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, लेकिन मुकेश सहनी गरीबी लेकर पैदा हुए और अपने बाल परिश्रम पर, अपने अथक परिश्रम पर अपने मजबूत हुए। तो एक बड़े अपने समाज को उठा के और पूरे बिहार वासियों को 13 करोड़ जनता के लिए चाहिए। इसलिए सारे लोगों को जोड़ना होगा। मैं बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों, एक कहावत है, कुछ हमारे समाज में पीतल होते हैं। तीतिल जानते हैं ना? तीतिल लोग पोछता है, तो तीतिल पोछता है तो पोछने वाला जो बहेलिया होता है वो जंगल में छोड़ देता है और दाना डाल देता है। तीतिल अपने जात को बुलाने लगता है, आओ तीतिल दाना चुनो, आओ तीतिल चना चुनो। वो जात समझकर दाना चुनने लगता है।
जब दाना चुनने लगता है, जब जाल में फंस जाता है तो लड़ जाता है, तो टीटी को कोचवा टीटी रह पता है कहाँ पता है आता है पहले कहता है कोचवा टीटी तो यह बड़ा नेता पहले यही कैसे पड़ता है कोचवा टीटी को दूसरे दर पर दूसरे जब झुलवा करता है और लोगों को लगता है और लोगों के सामने कहता है कि पहले ही नेता है यही के कारण सारा टीटी का दर की बेचारा ऊपर लेकिन मुंह घूम में जाए और फिर स्मराई डालता है और जितनी फसावल टीटी वाला सबके बहलिया बारी बारी से जमा करता है। तो कुछ हमारे समाज के दूसरे दल में नेता है लेकिन वो टीटी है, उनके पास औकात नहीं है कि हमारे ऊपर अत्याचार और जुल्म का उनके पास आवाज उठा दे। विधायक बनना आसान चीज है, मंत्री बनना आसान चीज है मेरे साथियों, लेकिन नेतृत्व करता बनना कठिन चीज है। हम बार बार कहते हैं कि जब जीवन कोई हो जाए कांति रात कोई ना बने, जब जीवन बाबू कोई हो जाए कांति रात कोई ना बनी। अरे बिहार में विधायक मंत्री कोई बन जाए लेकिन मुकेश सहनी कोई ना बने। तो आप लोगों को तमाम है जो मोह में फंसा हुआ है लोगों उनको सिखाना होगा कि विधायक चाहिए कि मुख्यमंत्री चाहिए। सीखिए यादव समाज से, अंबिका यादव लड़े थे चुनाव, अंबिका यादव और वहां का यादव और रामगढ़ का उन्नाव का यादव जगदानंद के लड़का उठाकर सिंह को वोट दिया और कहा कि हमें विधायक नहीं चाहिए, हमें मुख्यमंत्री चाहिए, ताकि तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम दरोगा और वीडियो पर बैठ कर खुशी लेंगे और बैठ कर उससे बात करेंगे। तो यह समाज को समझाना होगा। ये समाज सत्ता और सियासत का लोग नहीं कभी होता है, ये समाज को नहीं पता है कि सत्ता और सियासत क्या होता है। ये जानता है कि भत्ता बत्तीस यह दूसरे मुख्यमंत्री बना। इन लोगों को मौत छोड़ाना होता है और केवल भूत खैले दारू दूंगा ओके थोड़ा वो ढाई चौक के करने पड़ी तो खोली दरियाई का कही ना इसे छुड़ावा तो क्या कैसे छोड़ी बड़ी से बड़ा आपके दारू दूंगा खिलते हैं ये छोड़ छोड़ने की नहीं छोड़ते अखाड़े कमाने दो। तो कुछ लोग हैं अभी वो अच्छा नहीं उनके पास पावर होता है। अभी आप लोगों के सामने देखिए बसंत गीत का जब आंसू टूटा गया कोई नहीं नेता था आपके पास आंसू पोंछने वाला बिहार स्तर पर केंद्र स्तर पर समाज का आंसू पोंछने वाला कोई है वो है हमारे आदरणीय नेता उन्होंने आए हर समाज में आप हमारे अपने बहू को आंसू पोंछे पोंछे कि नहीं पोंछे और यहाँ भी समाज नहीं जानेगा तो मैं वादा करता हूँ जिस तरह से अम्बेडकर पैदा नहीं हुए कि कांति राम कोई पैदा नहीं होगा फिर कोई इस विशाल समाज में कोई मुकेश सहनी पैदा नहीं होगा। आप लोगों को संकल्पित होना होगा और संकल्पित होकर गांव गांव क्रांति करना होगा, बताना होगा मेरे ऐसे साथ बात भाई वो जागो है निर्वेदान दुनिया मला किया मन पर क्या बचा जागो। अब नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे और इस जात पे जो बिकाऊ का लेवल लगा हुआ है उस बिकाऊ के लेवल को हटा कर दिखाना होगा कि एक दलित भाई जो जात चिल्ले वाला चाहता है वो है अपना बिकाऊ बनाकर मुख्यमंत्री चार बार बनाया। तो हम भी संकल्पित हो गए कि जब तक बिहार की कुर्सी मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग चैन से जीने वाले नहीं है। इसलिए हम जा रहे हैं तो चल लेंगे। अभी बहुत किला कमजोर है, मंत्री जी बोले हैं कि बात में विशेष ध्यान नहीं देना है, तैमूर बहुत मजबूत है। एक दो दिन के लिए कभी जाना एक दो महीना पर और वहाँ बहुत कर सकता है तो बहुत बार मुझे पैदा कर दिए हम यहाँ बेटी है। तो नेताजी आप लोगों को यहाँ कार्यकर्ताओं को काफी उम्मीद रखे हैं, काफी विश्वास रखे हैं, इसलिए हमको नेताजी बार बार करते हैं कि कैमूर में ध्यान रखो, कैमूर में लोग है वहाँ संगठन मजबूत होगा। इसलिए मैं आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगले महीना में लास्ट अक्टूबर में धान कटाई कितना टाइम हो गया मान के चली कि 10 नवंबर के आप लोगों को हम जिम्मेवारी देते हैं कि 10 नवंबर के 500 से और 1000 के बीच में कचकर्तन का हमने बैठक होने के चाहिए। मोदी था वीआईपी के कचकर्ता हमने दर्शक नाचेंगे यदि रजत जी होता चाहे कुशवाहा जी होता मोदी था हमारे 500 से 1000 के बीच में कचकर्ता रहना चाहिए और लाल टोपी और झंडा और सबके हाथ में ये लगनी चाहिए कि कचकर्ताओं की बैठक है। और जब कचकर्ताओं को जब हर पंचायत में आदमी यूटीएम 500 से 1000 के बीच में
उस दिन जब उबाल आ जाएगा और उसके बाद देखिएगा 2023 तक मंत्री जी 2023 के दिसंबर तक अभी मुंह चुप छोड़ेंगे। मंत्री जी अभी किसी के पक्ष में नहीं है। बीजेपी का भी नेताओं का फरमान आ रहा है कि जो हो गया मुझे जी आप छोड़िए। मंत्री जी बोले हैं हम नहीं मानेंगे, हमारी जनता है। और पहले हम बोले हैं ठीक है गठबंधन होता है टूटता है, हमारा मिला तो ठीक है, हम कमजोर थे, सताए जब हम मजबूत हो जाएंगे तो बराबरी में दोस्ती करिएगा। कमजोर आदमी को सब सताता है, कमजोर आदमी पर सबको छोड़ जाता है। तो मंत्री जी दिसंबर में 23 के दिसंबर में अपना जवाब बोलेंगे कि हम किससे गठबंधन करेंगे। और वैसा कठोरता हमें पैदा करना है। क्यों आप कठोरता कहे या ना कहना पड़े कि उनके साथ फलाने बात करके गठबंधन करिए। वैसा पैदा करना है कि मंत्री जी हमारे कहे कि सूरज पश्चिम में उग रहा है तो लोगों को कहना पड़े कि नहीं पश्चिम में उग रहा है, वही नेता का प्रमाण होना चाहिए। और उसके विचारधारा पर नेताजी के विचारधारा पर चलने वाला नहीं अरे फलाने से कहे गठबंधन कोई नहीं मानेगा। हम तो बहुत तरह आरजेडी से कहे नीति गठबंधन करो, हम लोग सब यहाँ पर अगर नहीं किया हम तो लोग कहेंगे आरजेडी से कहे हम यहाँ मार दिया जाएगा। आरजेडी से बोलते तो बड़ी नहीं बजा क्या पता। अरे नेता अभी देखना चाहिए, बताना होगा लोगों को कि नीतीश और तेजस्वी बहुत कदम में फिर तब रहा इससे। लेकिन आज न यादव कुर्मी के पूछो तो आप लोग कुर्मी का मुक्ति ठीक था, दोनों का मुक्ति ठीक था। लेकिन हमारा समाज यदि आरजेडी से गठबंधन बने नीतीश से जरा तक इनके बाबू पैदा के लिए वो बीजेपी की। अरे बीजेपी हो चाहे जदयू हो चाहे आरजेडी हो चाहे सपा हो चाहे बहुजन हो और चाहे लोजपा हो, कोई नहीं चाह रहा है कि मुकेश सहनी आगे बढ़े। सब कोई चाह रहा है कि मुकेश सहनी मेरा गुलाम बन रहे, लेकिन मंत्री जी चाह रहे हैं कि सब मेरे तो छोड़े। कोई नहीं चाह रहा है जिसके साथ अरे यही ना है जब वो आदमी जाते हैं बाघ को दौड़ने जाता है। जब बाघ को दौड़ा पहाड़ पर जब चढ़ा तो नीचे खाई आसाम में सोच ले। अब सोचे कि खाई में कूदा तब वो मर जाए है ना, आगे बढ़ा तो बाघ जाए पगले पर मुंह मिल जाए, दोनों में मौत है। सोच लीजिए कि नेताजी किस तरह से हमारी तैयारी में लगे हुए, लेकिन नेताजी बाघ के मुकाबला बाघ बन रहे हैं, बाघ के बदले शेर पैदा हो रहे हैं। लेकिन वह कब जब हमारा संगठन या संगठन को हम मिलाकर मजबूत कर देंगे और एकलव को मजबूत करेंगे कि अब 4 साल की पार्टी अब 40 साल से जो पार्टी है उससे टकरा रही है। 4 साल की पार्टी जो 14 साल की पार्टी है, जो 24 साल की पार्टी है उससे टकरा रही है हमारी 4 साल की पार्टी। सोच लीजिए कि कैसा हो रहा है हमारा बच्चा है। तो इसे दूध पिलाकर हम एकलव बनाए और ऐसा एकलव बनाए कि अंगूठा देने वाला नहीं अंगूठा लेने वाला। हम 15 तारीख तक टारगेट देते हैं कि 15 तारीख तक प्रखंड की कमेटी बन जाना चाहिए और 10 दिसंबर नवंबर खास लोगों को 10 भाई का प्रॉब्लम है इनके विभाग का काम लेकर भाई कैसे तो पीएम आ जाएगा कोई जनता वाला जाना, लेकिन अब बैठक कोई बोली क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? सोच ले 10 नवंबर राइट 10 नवंबर का दिन पहला मीटिंग वीआईपी का होगा कि सक्रिय कार्यकर्ताओं का बैठक होगा जो 500 से 1000 के बीच में होगा। और उस दिन हम भी आएंगे और पार्टी के कोई और वक्ता होगा वो भी आएगा और मिशन। उसके बाद हम चाहते हैं कि एक दिन धान जब कटा जाए तो के बाद धान कटा जाए तो पर्सनल कैमू का एक ट्रेनिंग सेंटर बने और शाम का 3 घंटा ट्रेनिंग हुई और दाल भात मुझे लोग जरूर भी रही चलिए हमारे तो चाव करने के लिए मैडम करते ना चाव। और मैडम जी आपके भी हितैषी है या हमारे समाज की शेरनी कहती है और कैमूर शेरनी याद करना है तो कम से कम 10 छोटा पार्टी का बटोरे में करेंगे। ठीक है, अभी हमारे
महिलाओं की कमी है, घर से बाहर नहीं निकाल रही है, लेकिन आप किसी होनहार जब हमारे समाज के बारे में भी जब आके निकली तो हमें उम्मीद है कि आप 10 नहीं तो 5 नहीं तो 4 जरूर पैदा करेंगे। अरे हमारे बाप को तो नंबर जीता ना हम किसी के प्रखंड अध्यक्ष बनाते ही तो कहते हैं डरवा जीता लोग वो के मेरे मेरा बाबू जी कैसे दे देना अभी को आके घूम तो इसलिए आप लोगों को केवल एक ही नारा होगा, हमें आजादी चाहिए 2025 या 2025 तक मान लीजिए कि आप दूसरे का टूट देख लीजिए 2025 तक लोग पता है यहाँ पर सवाल 15 साल राज किए उनका सवाल एक मात्र मंत्री की राजनीति के सत्ता में मेरे साथ जो कहना नहीं पड़ेगा, जो पार्टी में लोग जुड़े रहेंगे सारे लोगों को पार्टी में जुड़ने वालों को पार्टी के बीच सारे कार्यकर्ताओं को पेंशन दिया जाएगा, ताकि पैसा पेंशन दिया जाएगा ताकि हम पेट्रोल से और मोटरसाइकिल से 1000-2000 में पार्टी लेके आ सकें। जितने भी वीआईपी में काम करने वाले लोग रहेंगे उनको मंत्री की जैसे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे लोगों को पेंशन चालू होगा। और जिस दिन वीआईपी पार्टी राष्ट्रीय कमेटी बनेगी और मैं वादा करता हूं कि 2024 और 2028-29 तक देख लीजिएगा कि हिंदुस्तान में बिहार नहीं हिंदुस्तान में वीआईपी पार्टी केंद्रीय पार्टी बनने की लाइन में खड़ा हो जाएगी। इसलिए